सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पीपी और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीपी द ट्रैवलर में। सो फ्रेंड्स, आज मैं निकल रहा हूं 4 देशों की यात्रा पर और ये 23 से 24 दिन की यात्रा होगी और मैं करीब 4 देश कवर करूंगा, जिसमें से मलेशिया, बाली, वियतनाम और थाईलैंड होंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से शिलोंग से गुवाहाटी के लिए। और अब मुन्नू को अभी कुछ देर के लिए बाय बाय बोलने का समय आ गया है। चलो मुन्नू, बाय बाय। चलो दीपाली, ठीक है। अभी सोहम जा रहा है छोड़ने के लिए, तो हम लोग निकलते हैं और कल सुबह है मेरी फ्लाइट। तो बाय बाय मुन्नू। बाय बाय। हाँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं कुछ दिनों के लिए। अभी मैं हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट पर और मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली के लिए, लेकिन वो फ़्लाइट करीब 3 घंटे के लिए डिले हो गई है। और जिस टाइम पर वो पहुँच रही है दिल्ली, उस टाइम पर मेरी दिल्ली से मलेशिया के लिए फ़्लाइट है और ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। और एयर इंडिया की सर्विस मैं अभी प्रेजेंट में बताऊँ तो अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि लोग मना भी कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जबकि इनको कनेक्टिंग फ़्लाइट देनी चाहिए। अब कनेक्टिंग फ़्लाइट देंगे तो मलेशिया में कितने बजे पहुँचूँगा अभी इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन थोड़ा परेशानी ज़रूर होने वाली है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं उनमें गैप काफ़ी ठीक ठाक हो, ताकि आपका ये मिस होने के चांस ना हो। अब हो गया है तो हो गया, देखते हैं कितना हमें लॉस होता है या ये लोग बियर करते हैं। सुबह आज दिन भर मैं मेरी फ़्लाइट का वेट करता रहा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी। और अभी मैं शाम को निकल रहा हूँ गुवाहाटी से दिल्ली, और फिर दिल्ली से मेरी जो फ़्लाइट चेंज हुई है वो मैं जाऊँगा सिंगापुर दिल्ली से, और सिंगापुर से उसके बाद जाऊँगा मलेशिया, और मलेशिया कुछ देर रखने के बाद वहाँ से जाऊँगा बाली। तो ये पूरा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मलेशिया में थोड़ा बाहर निकलूँगा, घूमूँगा, और उसके बाद बाली निकलूँगा। तो कल रात तक बाली पहुँचने का प्लान है और कल दिन में मलेशिया घूमने का प्लान है। बाकी देखते हैं, फ्लाइट्स तो अभी ठीक है, आराम से रेस्ट करते हैं। तो गाइस, मैं अभी गुवाहाटी से पहुंच चुका हूँ दिल्ली, और करीब 2 घंटे का हमारी जर्नी थी। 2 घंटे की जर्नी के बाद अभी मैं दिल्ली से पकड़ूंगा फ्लाइट सिंगापुर के लिए। देखो भाई, सिंगापुर जाने वाली फ़्लाइट कितनी बड़ी है, वो आगे तक। फ्रेंड्स, मैं अभी पहुंच चुका सिंगापुर, और सिंगापुर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मेरी फ़्लाइट कहाँ से है, कौन से टर्मिनल से। टर्मिनल तो दिख रहा है 2, लेकिन 7:30 का टाइम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर करीब 1.5 घंटा टाइम आगे हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हेडेक हो गया है। अभी मुझे जल्दी से भागना अपना लगेज लेके। ये देखिए, सिंगापुर एयरलाइंस। मलेशिया में मेरी फ़्लाइट जो बाली के लिए वो मिस होने वाली है, क्योंकि 10:15 का टाइमिंग है और मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, और टर्मिनल भी बदलना है। तो ये फ़्लाइट तो गई लग रहा है, दूसरी फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी। मलेशिया पहुंचने के बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर पर स्टैम्प लगवाना होगा अपने पासपोर्ट पर, और यहाँ पर एक MDAC कार्ड भी होता है, मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड, वो भी फिल करना होता है। वो आप ऑनलाइन करके आ सकते हैं पहले से, या फिर अभी कर दें। यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, ये प्रोसीजर है। इसके बाद आप बाहर जाके अपना लगेज क्लेम कर सकते हैं। बाली जाने के लिए टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा मुझे, और मेरी फ़्लाइट तो मिस हो गई। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाला हूँ,
और यहाँ पर आपको पड़ेगी MYR मलेशियन रिंगिट करेंसी की ज़रूरत, जो कि $100 में करीब करीब आपको करीब समझिए 400-450 MYR मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर अभी अंदर भी यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी। फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ कुआलालंपुर एक्सप्रेस में, KLIA एक्सप्रेस बोलते हैं इसको। ये देखिए, मैं अभी इस एक्सप्रेस से जा रहा हूँ कुआलालंपुर सेंट्रल, जहाँ पर मुझे KL टावर्स देखेंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं वहाँ क्या देखने वाला हूँ। बस मलेशिया और सिंगापुर दोनों लगभग आर्टिफिशियल टाइप, ज़्यादा नेचुरल नहीं है यहाँ पर ब्यूटी। जो भी है सब बिल्डिंग्स देखिए आप पीछे। तो जो भी देखेगा हम देखेंगे, वहाँ बहुत एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं मलेशिया, और ये देखिए, ये है यहाँ के पेट्रोन टावर्स। कितने ऊंचे लग रहे हैं, बाप रे कितना ऊंचा है भाई। ओहो, लाजवाब। तो फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग देखने के लिए आया था मैं एक्चुअली में। बहुत नाम सुना था इसका, देखा था मलेशिया के KL टावर्स, और बिल्डिंग्स कैसे होती हैं ऊंची ऊंची। मज़ा आ गया भाई। मलेशिया में फॉरेक्स कार्ड से मैंने बर्गर और कुछ ये आइसक्रीम और ड्रिंक ऑर्डर की है। करीब 500 चार्ज हुआ है, मतलब हमारे इंडियन रुपीज़ में 500। बाकी यहाँ पे जो RM है उसका अराउंड करके 20 RM पे किया है मैंने, और वो 25 टाइम्स है समथिंग। जैसे आप यहाँ पर खाना वाना खा सकते हैं। वैसे तो आप कैश निकाल के लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी कैश नहीं निकाला क्योंकि मुझे मलेशिया से बाली जाना है, इसलिए मैंने फॉरेक्स कार्ड से काम चला रहा हूँ। इमिग्रेशन काउंटर बाली, यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प मिलेगी, उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे सिक्योरिटी चेक के लिए। ये देखिए, मलेशिया से बाली जाने के लिए तो भी मैं रेडी हूँ। यहाँ पर फ्लाइट बहुत डिले हो रही है, इस कारण से बहुत इश्यू आ रहे हैं। ये देखिए, कुआलालंपुर टू बाली। एयरपोर्ट पर खाना भी बहुत महंगा होता है, पानी भी, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर चलें। और बाकी आपका पासपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जर्नी के दौरान। बाकी ऑन अराइवल वीज़ा आप ले सकते हैं। मेरा जो सेकेंड डे था बहुत हेक्टिक रहा। आज मैं पहुंचा सिंगापुर, और सिंगापुर में ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि ये सारी फ्लाइट डिले हो गई थी। दिल्ली गुवाहाटी से ही सारी फ्लाइट डिले होना शुरू हो गई, जिस कारण से बहुत सारी फ्लाइट शेड्यूल करी गई, और उस कारण से मुझे सिंगापुर जाना पड़ा। फिर सिंगापुर के बाद मलेशिया आना पड़ा। तो सारा टाइम निकल गया। आज थोड़ा मलेशिया एक्सप्लोर किया, थोड़ा सिंगापुर बाय एयर और एयरपोर्ट से ही देखा। और साथ में ये भी आइडिया लगा कि आपका जो फ्लाइट है, उसके फ्लाइट के बीच में अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट है तो थोड़ा शेड्यूल जो है ना टाइट होना, शेड्यूल आपके कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच में गैप होना चाहिए, तब जाके आपका नुकसान बच सकता है। आज मेरा फ्लाइट आने के लिए थी, वो मिस हो गई और मुझे दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी। तो अभी तक और पासपोर्ट अपने पास में रखें, साथ में वीज़ा ऑन अराइवल जहाँ पर है वहाँ पर पेन, फोटोग्राफ ये सब साथ में रखें। और जहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है सबको प्रिंट करके ले आए तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। एक फाइल बना कर लाएँ, करेंसी लेकर आए हो अपना फॉरेक्स, जो भी करेंसी डॉलर में लेके आए या फिर लोकल करेंसी ला सकते हैं, रखें। आज हमारा फ्लाइट की वजह से सारा शेड्यूल गड़बड़ हुआ है, थोड़ा पैसा भी खराब हुआ है, थोड़ा थक भी गया हूँ। और मलेशिया में मेट्रो ट्रेन ली, उससे घूमा मैंने बहुत सारी। सिंगापुर भी देखा बाय एयर। अभी सिंगापुर भी आना चाहिए पूरा घूमने के लिए, लेकिन ज़्यादा वहाँ का जो है सारा आर्टिफिशियल ब्यूटी है, उसको एंजॉय करना है। बाकी नेचुरल ब्यूटी है बाली में, वियतनाम में, थाईलैंड में जा रहा हूँ देखने के लिए। 2 दिन में अभी मलेशिया, आज आगे बढ़ते हैं। और अभी बाली में ऑन अराइवल वीज़ा अप्लाई करना है, और वहाँ पर जाके मैं रात में लेट हो जाऊँगा। वहाँ पे होटल तो ऑलरेडी बुक है, वहाँ भी रुकना है और गाड़ी मतलब टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा।
बाय बाय मलेशिया। और इस तरह से मलेशिया से हम टेक ऑफ कर गए। एयर एशिया का पूरा जमावड़ा है यहाँ पर। ब्यूटीफुल मलेशिया। वाह, बाय बाय। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बाली, इंडोनेशिया। हमें करीब 3 घंटे लगे मलेशिया से बाली पहुंचने में। 3 घंटे की फ्लाइट के बाद हम लोग अभी बाली में लैंड करने वाले हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बाली। और थोड़ा लेट हो गया रात में, भागना पड़ेगा क्योंकि कितने बजे होटल पहुंचेंगे मालूम नहीं। अभी तो का जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसका भी प्रोसीजर फॉलो करना है। ये देखिए, वीज़ा ऑन अराइवल। फास्ट चलो, फास्ट फास्ट। जितना जल्दी जाएंगे आप उतना जल्दी लाइन में लगेंगे। शानदार एयरपोर्ट है भाई, मज़ा आ गया बाली में। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में लगना पड़ेगा। और यहाँ पे आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जाएंगे और आपसे कुछ फीस ली जाएगी और फ़ोटो एक्सेट्रा भी मांग सकते हैं। तो इसके बाद में आप सिटी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही शानदार एयरपोर्ट। फॉरेनर्स ऐसा लग रहा है जैसे टूट पड़े हैं इस जगह पे। बहुत ही शानदार है यार, मैं कई बार आना चाहूँगा यहाँ पे फैमिली के साथ में। सो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में 1-1 लाख रुपए के नोट हैं इंडोनेशियन करेंसी में। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए हैं लगते तो बड़े हैं नोट, लेकिन करीब करीब 300 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जहाँ तक मुझे पता है। अभी मैं जाके कैलकुलेशन करूँगा। और ये जो नोट्स हैं मुझे करीब 5,14,000 इंडोनेशियन रुपया पे करने पड़े वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। और ये देखिए, और इस तरह से मेरे पास में डॉलर्स भी हैं। पे करने के बाद मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन काउंटर पर। और बहुत ही शानदार जगह है। सबसे पहले तो मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, इमिग्रेशन तो करता रहूँगा सब जगह। भाई मज़ा आ गया देख के, बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है इस जगह में यार। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह के ड्रैगन, और ये बहुत ही शानदार लग रहा है बाली देखने में। अभी यहाँ की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। ये एक्सिस कार्यावन अब होंगे कोई यहाँ के जो इनकी मिथ्स में इस तरह से कुछ होगा। बाकी ये जो बाली है ये जनरली हिंदू कल्चर है यहाँ पर, और थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से। तो फ्रेंड, जब बाली घूमने के लिए आते हैं तो आप ध्यान रखें 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू अराउंड 200 इंडोनेशियन रुपीज़। तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें। वीज़ा फी पे करने के बाद आप जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर में, और इमिग्रेशन काउंटर में जब आपके पासपोर्ट पर सील लग जाएगी तो आप उसके बाद में यहाँ पर जो बेल्ट है, अपनी फ़्लाइट के नंबर के अकॉर्डिंग अपना बेल्ट नंबर देख लें कौन सा नंबर दिख रहा है, और अपना लगेज सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद सीधा आप टैक्सी पकड़ें और निकल जाएँ शेयरिंग में, कूटा या फिर जहाँ पर अभी आपने अपना स्टे बुक किया हुआ है। आपसे स्टे भी पूछते हैं कि आपका स्टे कहाँ है, तो आप ध्यान रखें। बाकी एंजॉय करें, बहुत ही शानदार मज़ा। ये देखिए मेरा लगेज आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एग्जिट करने से पहले बाली से अगर आप अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपके यहाँ पर अपना एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी भरना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको एक कस्टम डिक्लेरेशन करना पड़ता है आप जब एंटर करते हैं, और इसमें हेल्थ की रिगार्डिंग भी कुछ होता है। तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाहर निकल पाएंगे, और QR जनरेट होगा वो दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। जब बाली में आप बाहर निकलेंगे, मतलब बाली में एंटर करने के लिए आप ऑन अराइवल वीज़ा के बाद में ये QR कोड जनरेट करना ना भूलें। ये कस्टम डिक्लेरेशन होता है, और इसको दिखाने के बाद अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। और यहाँ से पकड़ूंगा मैं कूटा के लिए कोई टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी या बस, जो भी होगा, और फिर कल से धूम मचाते हैं।
तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं बाली और मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मैं यहां से पकड़ूंगा टैक्सी और ये भाई साहब मुझे मिले हुए हैं जो बहुत एक्साइटेड है यूट्यूबर देख के। और मैं यहाँ बाली में बहुत सारे टेम्पल्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ और बहुत सारे जो बीचेस हैं, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत एक्साइटेड हूँ। और कल सुबह मिलते हैं और हम अपने नए ब्लॉग में देखेंगे बहुत सारे टेम्पल्स और बाली की खूबसूरती को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए, आज मैं बस होटल पहुंचने वाला हूं और आज के लिए गुड नाइट। कल हम मिलते हैं और मज़े करते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और ये है मेरा होटल रिसेप्शन, बहुत ही शानदार होटल मिल गया 3-3.5 हज़ार रुपये में, बहुत मज़ा आया। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय, सी यू।